आपका यूट्यूब में वीडियो देखे, आप कोरोना को विश्व गुरु कहते हैं, कोई महामारी कहते हैं। आप दृढ़ विश्वास के साथ कैसे कह रहे हैं कि कोरोना विश्व गुरु है? हम सब जो स्कूल में पढ़े हैं, हम सब स्कूल के रूटीन जानते हैं कि इंग्लिश के बाद गणित, गणित के बाद बंगाली या साइंस आदि। लेकिन इस संसार का बहुत सारे आदमी कि प्राकृतिक रूटीन नहीं जानता, और हम सब का मालिक प्रकृति है, तो प्राकृतिक का रूटीन को जानना बहुत ही जरूरी है। प्राकृतिक का रूटीन है कि दिन हुआ तो रात होगा, और रात हुआ तो दिन, अमावस्या हुआ तो पूर्णिमा होगा, और पूर्णिमा हुआ तो अमावस्या होगा। ठंडी का दिन है तो गर्मी का दिन होगा, और बारिश का दिन है तो सूखा दिन होगा। सप्ताह खत्म हुआ तो नया सप्ताह होगा, और महीना खत्म हुआ तो नया महीना होगा, साल खत्म हुआ तो नया साल होगा। उसी प्रकार इस संसार का प्राकृतिक रूटीन के अंतर्गत इस संसार का मनुष्य जब लगभग 90% धर्म रास्ता छोड़ करके, सत्य रास्ता छोड़ करके, ईमानदार की रास्ता छोड़ करके जब अधर्म की रास्ते में बढ़ने लगता है कि ऊपर वाला यानी जिसको गॉड, भगवान, अल्लाह, मरंगुरु, ईसा मसीह, गुरु गोविंद आसी किसी नाम से हम लोग जो पुकारते हैं, गुरु मानते हैं, तो ऊपर वाला ने इस धरती में आगमन होने के लिए मजबूर हो जाता है, जिसे अवतार कहा जाता है। और इस बार कोरोना नाम से अवतार हुआ है। तो इससे पहले भी जो बहुत बार अवतार हुआ है, कब श्री कृष्ण के नाम से अवतार हुआ है, कभी राम के नाम से अवतार हुआ है, कभी भगवान बुद्धदेव के नाम से अवतार हुआ है। तो उस टाइम ना श्री राम को कोई महामारी कहा है, ना श्री कृष्ण को महामारी कहा है। लेकिन इस बार सोचने समझने वाली बात है कि कोरोना को बहुत सारे आदमी महामारी कहा रहा है, लेकिन बिमल मुंडा एक भगवान के दूत के रूप में, भगवान का एक पियोन के रूप में इस धरती में आया है, और ये सही संदेश पहुंचाने के लिए आया है कि मनुष्य को कोरोना से बचने का उपाय क्या है। शायद अब आप सब जानते हैं कि सत्यमेव जयते क्यों कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम क्यों कहा गया है, ईमानदार ही सबसे अच्छी नीति क्यों कहा गया है, यथा धर्म तथा जय क्यों कहा गया है, और धर्म रक्षति धार्मिकम क्यों कहा गया है। हम कभी अपने आप को सत्यापन किया हूं कि मैं एक भगवान का भक्त हूं बोल करके? कभी मैं अपने आप को कभी सत्यापन किया हूं कि मैं राम का भक्त हूं, या अल्लाह का भक्त हूं, या गुरु गोविंद का भक्त हूं, या मरंगुरु का भक्त हूं? तो इस चीज को आप कैसे करके सत्यापन करेंगे कि मैं सदमार्ग में चलता हूं? आप अपने आप को अगर सत्यापन करने चाहता है तो भगवान कहता है कि सत्य बोलो, सत्य लिखो, सदमार्ग में चलो। क्या आप दिन भर में कितना बार सत्य बोलते हैं? आप अपने आप को तुलना कीजिए। ऑफिस में चाहे कहीं भी आप जो लिखते हैं, कितना सत्य लिखते हैं? आप अपने आप को सत्यापन कीजिए। आप जो बोलते हैं, चाहे माँ बाप को हो, चाहे किसी दोस्ती यारी को, कितना सत्य बोलते हैं, आप अपने आप को तुलना कर सकते हैं। लेकिन आज आपके सामने बिमल मुंडा खड़ा है। मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी नौकरी करके आया हूं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, बचपन में जैसे मैं ईमानदार था, आज भी ईमानदार हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं ईमानदारी से ही ड्यूटी करते रहूंगा और ईमानदारी से बात करते रहूंगा। तो मैं जनता को ही संदेश पहुंचाने आया हूं, आप कोरोना से मत डरिए। अगर आप लोग डरने चाहता है
तो अपना गलत कर्म से डरिए, क्योंकि आप अगर गलत कर्म नहीं किया है, अगर आपके सामने पुलिस आ जाए, क्या आप डरेंगे? नहीं डरेंगे। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर सत्य है, आप अगर ईमानदार है, आप अगर धर्मी है, तो किसी से डरने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। लेकिन आज हम लोग कोरोना से क्यों डरते हैं? आप रामायण को थोड़ा लीजिए, इसको धर्म में मत लीजिए, कहानी के रूप में लीजिए, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत सारे हर धर्मावलंबी वाला देख रहे हैं कि बाप बेटा में क्या लड़ाई होना चाहिए था, लेकिन लवकुश और राम ने आपस में लड़ा था, क्योंकि अपरिचित के चलते। सेम केस आज कोरोना को हम लोग नहीं पहचानने के कारण आज हम लोग कोरोना से डर रहे हैं कि कोरोना ये करेंगे। तो मेरा वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, और मैं वीडियो इसलिए मैं आपके सामने भेज रहा हूं कि मैं पूरा भारतवासी को प्यार करता हूं, क्योंकि मैं बॉर्डर में जब रहा करता था तो पूरे देशवासी ने मुझे खिलाया था, टोपी पहनाया था, बेल्ट पहनाया था, वर्दी पहना करके हमको फ्री में घुमाया करता था। आज जब हमारे देश में ये महामारी का प्रकोप दिखाई दिया, तो हम भूतपूर्व एक सीमा सुरक्षा बल होने के नाते पूरे देशवासियों को सुरक्षा करने का मेरा जीवन भर मेरा दायित्व बनता है, केवल मेरा ही नहीं, पूरे देशवासियों को। और ये देखिए, मैं प्रधानमंत्री को एक लेटर दिया था कि 7 जून 2020 को ये कोरोना के बारे में कि मैं आमरण अनशन के माध्यम से दूसरे में कोरोना से बचने का क्या उपाय है, कोरोना से बचने का सही उपाय है सत्य मार्ग। ये भी मैं प्रधानमंत्री को 28 अक्टूबर 2021 को दिया हूँ, और इसमें मैं लिखा हूँ कि इस संसार का सबसे सच, पवित्र, सुंदर और सुरक्षित मार्ग है सत्य मार्ग। आज मैं यह नहीं है, अमृतवाणी का एक हम बोर्ड बना करके हमारा जो घाटशिला अनुमंडल है, एसडीओ ऑफिस के गेट के बाहर हम लिखा हूँ एक बोर्ड में कि सत्य को जानो, सत्य को पूजा करो और सत्य में विलीन हो जाओ। दूसरा पॉइंट है मेरी जिंदगी मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, इस प्रदेश, राष्ट्र एवं विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं ये चीज़ क्यों लिखा कि मेरी जिंदगी मेरे लिए, मेरा परिवार के लिए, आपका और आपका परिवार के लिए, इस प्रदेश, राष्ट्र एवं विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं यहाँ जो लिखा हूँ कि सत्य को जानो, सत्य को पूजा करो और सत्य में विलीन हो जाओ, इसका थोड़ा सबको जानना भी जरूरी है। मान लीजिए आपका नाम एक है, लेकिन मैं कहता हूँ आपका नाम अनेक है। कोई मामा कहता है, कोई चाचा कहता है, कोई दामाद कहता है, और भी कुछ कहता है। अगर आप एक शिक्षक है तो बोलेंगे कि शिक्षक महोदय, आप अगर एक पुलिस है तो आपको पुलिस से भी बुलाएंगे। तो उसी प्रकार आदमी एक है लेकिन उसका नाम अनेक है। उसी प्रकार इस संसार में वो एक सत्य है। इंग्लिश में कहावत है कि वन फॉर ऑल, ऑल फॉर वन। तो वो वन कौन है? वो वन सत्य है। उसी सत्य को इस संसार में कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई ईसा मसीह कहता है, कोई गुरु गोविंद कहता है, कोई मरंगबुरु कहता है। तो इसीलिए सत्य को जानना जरूरी है। और आप अगर पूजा करना है तो एक ही चीज को करना है कि प्रकृति को करना है। वही प्रकृति ही सत्य है। साईं बाबा ने कहा था कि सबका मालिक एक है। अरविंद मुंडा कहता है कि सबका मालिक प्रकृति है। मैं प्रकृति इसलिए कहता हूँ कि आपके पास जो कुछ भी संपत्ति है, चाहे आपका मैडम हो, चाहे आपका बच्चा हो, या जितना धन दौलत हो, ये सब प्रकृति का ही दिया हुआ संपदा है।
इसीलिए हम सबको अगर पूजा करना है तो प्रकृति को पूजा करना है। और हम सब जानते हैं कि हमारा धर्म स्थान मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, गिरजा है, जाहिर स्थान है। लेकिन मैं आपके सामने में खड़ा हूँ, मैं इस संसार को, पूरे संसार को एक धर्म स्थान मानता हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ आप कहीं भी रहिए, केवल ऑफिस में नहीं, कॉलेज में नहीं, थाना में नहीं, आप कहीं भी रहेंगे, हमेशा याद कीजिएगा मैं धर्म स्थान में खड़ा हूँ। इसीलिए आप इस संसार में कहीं भी रहेंगे, अगर आप भगवान का भक्त है, अल्लाह का भक्त है, गुरु गोविंद का भक्त है, मरंगुरु का भक्त है, बिरसा मुंडा का भक्त है, सिद्धू कान्हू का भक्त है, तो कभी भी झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए, एक दूसरे को गलत गाइडेंस मत कीजिए, किसी से घूस मत लीजिए, क्योंकि हम सब भगवान के बंदे हैं। इसीलिए कहा गया है कि वंदे मातरम, कि हम सब एक ही माँ का बंदे हैं। क्योंकि साईं बाबा ने भी कहा था कि सबका मालिक एक है। यहाँ इसलिए कहा गया था कि आप तो जानते हैं हम सब का सूरज एक है, हम सब का मिट्टी एक है, एक ही आकाश के नीचे है, और हम सब ऑक्सीजन एक ही जगह से ले रहा हूँ। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इनके लिए क्या अलग अलग सूरज है, लेकिन इसमें सच ने समझने की कमी है। तो मेरा वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, जरूर मेरा वीडियो को आगे भेजने का कष्ट करेंगे। नमस्कार।